अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजीव कंसल्टिंग। दोस्तों, अगर हमने एक्सेल में अपने सेल साइज को चेंज करना है तो वो दो तरह से ही हो सकता है। या तो हम रो हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करके उसको चेंज कर लें, या फिर हम अपनी कॉलम विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करके चेंज कर लें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी रो हाइट की तरफ। रो हाइट को एडजस्ट करने के लिए होम टैब में आपके पास सेल सेक्शन में फॉर्मेट का टूल है, उसके ऊपर जो मेन्यू है वहां क्लिक करेंगे आप। सबसे पहली आपको ऑप्शन मिल रही है रो हाइट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे एक्सेल आपसे पूछेगा कि बताएं आपने रो की कितनी हाइट पर लेकर जाना है इसको। तो मैं इसको डबल कर देता हूं 28। जैसे ही एंटर करूंगा आप देखें इस रो की जो हाइट है वो इंक्रीज कर गई है। इसी तरह मेरे पास रो नंबर 4 है, फिर मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, रो हाइट इसको भी मैं डबल कर देता हूँ, 28 पे एंटर करूंगा। तो अगर तो हमारे पास डिफरेंट रोज हैं और उसकी हाइट जो है वो एडजस्ट नहीं हो रही, टेक्स्ट से बहुत ज्यादा है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा जो है वो स्पेस है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस है, तो हमने इसको ऑटो एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फीचर मिलता है। अगेन मैं होम टैब में फॉर्मेट के मेन्यू में जाऊंगा और वहां पे मेरे पास है ऑप्शन ऑटो फिट रो हाइट। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा आप देखें उसने टेक्स्ट के हिसाब से उसको ऑटो फिट कर दिया है। इसी तरह मैं जो मेन्यू ऑप्शन यूज करने के अलावा आप एक्सेल कर्सर को जैसे ही दोनों रोज के दरमियान लेकर आएंगे तो कर्सर की चेंज जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस रो की आप हाइट अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी मर्जी चाहे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका ये है। और ऑटो फिट करने के लिए आप उसी तरह यहाँ पे कर्सर लाएंगे, जैसे ही फॉर्म चेंज होगी डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगी। जैसे ये है, इसको हमने ऑटो फिट नहीं किया था मेन्यू से, इसको अगर हम यहाँ पे कर्सर लाएंगे जैसे ही चेंज होगा डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगी एज पर योर कंटेंट ऑफ द सेल। इसी तरह अगर हम कॉलम बी की बात करें तो हम कॉलम के भी जो विड्थ है उसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगेन सेम होम टैब के अंदर हमारे पास सेल सेक्शन में फॉर्मेट की मेन्यू है, फॉर्मेट की मेन्यू में हमारे पास कॉलम विड्थ की ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। इस 8 है, इसको मैं 16 कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, तो ये देखें इसकी जो कॉलम की विड्थ है उसको एक्सेल ने इंक्रीज कर दिया है। इसी तरह अगेन सेम होम टैब में फॉर्मेट मेन्यू में मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ का। जैसे इस पे क्लिक करूंगा आप देखें एज पर सेल कंटेंट उसने एडजस्ट कर दिया कॉलम विड्थ को। मेन्यू को यूज करने के अलावा आप इसको डायरेक्ट माउस के साथ भी कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास दो कॉलम है बी और सी, जैसे ही मैं इनके दरमियान माउस कर्सर लेकर आऊंगा तो आप देखें जैसे इसकी फॉर्म चेंज होगी आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं लेफ्ट या राइट, कॉलम की विड्थ को अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको ऑटो फिट करना है तो अगेन उसी फॉर्म में अपने कर्सर को ला के आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसकी एक शॉर्ट की भी है, मैं इसको अगेन चेंज करता हूं और मैं इसको ऑटो एडजस्ट करने के लिए ऑल्ट ओ सी एक एंटर करूंगा तो आप देखें उसने तब भी ऑटो एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोज या कॉलम्स को हाइड या अनहाइड कैसे कर सकते हैं। अगेन फॉर्मेट के मेन्यू में आपके पास नीचे एक सेक्शन मिलेगा विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी सेक्शन के अंदर हाइड एंड अनहाइड का मेन्यू है। उस मेन्यू में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रही है हाइड रोज। रोज कौन सी? जिसके ऊपर आपका कर्सर है। अगर आपने मल्टीपल रोज को हाइड करना है तो आप इस तरह से इन मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप इसको पूरी पूरी रोज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू में आके हाइड एंड अनहाइड, हाइड रोज जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो देखें उसने 3 रोज को हाइड कर दिया है। और अगर मैंने इनको अनहाइड करना है तो मेरे पास जो अनहाइड रोज है मैं उसकी रेंज सेलेक्ट करूंगा। मतलब मैंने ये 6 to 10 रोज सेलेक्ट किए हैं, इसके दरमियान 6 के बाद 7 8 9 ये 3 जो मेरे पास रोज हैं वो हाइड हैं। तो ये रेंज में जितनी रोज आएंगी उसको अनहाइड कर देगा एक्सेल। कैसे करेगा? मेन्यू पे क्लिक करेंगे, अगेन हाइड एंड अनहाइड मेन्यू में मेरे पास ये नीचे ऑप्शन आ रही है अनहाइड रोज। जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखें वो जो रोज मैंने हाइड की थी वो वापस ले आया। मेन्यू के अलावा आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन भी है कि आप रो को सिलेक्ट करें जितनी रोज आपने हाइड करनी है और सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करें और आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगी हाइड की, तो ये इसको हाइड कर देगा। अनहाइड करना है फिर आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड करेंगे तो आपके पास रोज वापस आ जाएंगी। इसी तरह आपने जिन कॉलम्स को हाइड करना है, चाहे एक कॉलम को हाइड करना है सिंगल कॉलम, तो वो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक सेल के साथ। अगर आपने मल्टीपल कॉलम्स को हाइड करना है तो मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने FGH को सिलेक्ट किया, आप अगेन सेम मेन्यू में जाएंगे और वहां आपको ऑप्शन मिलेगी हाइड कॉलम्स। जैसे क्लिक करूंगा कॉलम्स आपके हाइड हो गए हैं 3।
अनहाइड करने के लिए अगेन मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा E to I, इसके दरमियान 3 कॉलम्स आ रहे हैं, उन कॉलम्स को मैंने अनहाइड करना है। अगेन सेम मेन्यू में जाऊंगा, हाइड एंड अनहाइड, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है अनहाइड कॉलम्स। तो आप देखें E एंड I के दरमियान F, G, H ये तीनों कॉलम हाइड थे जो अनहाइड हो चुके हैं। मेन्यू यूज करने के अलावा आप इसको चाहें तो डायरेक्ट माउस से सिलेक्ट करके भी हाइड कर सकते हैं। FGH कॉलम था हमारा, तीनों कॉलम सिलेक्ट किए, राइट क्लिक किया और यहाँ पे हाइड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो कॉलम हाइड हो गए हैं। अगेन अनहाइड करने के लिए रेंज सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड, तो कॉलम आपके अनहाइड हो जाएंगे। और अगर आप पूरी शीट हाइड करना चाह रहे हैं तो अगेन सेम मेन्यू में जाएं, हाइड एंड अनहाइड, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी हाइड शीट की, जैसे क्लिक करेंगे आपकी शीट हाइड हो जाएगी, शीट नंबर 2। मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, अनहाइड, शीट नंबर 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके करूंगा तो ये शीट अनहाइड होके मेरे पास वापस आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमने डाटा में स्पेसिफिक सेल्स को ऐड करना है या उसको डिलीट करना है या हमें मजीद सेल्स वहां पर चाहिए तो उसको हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज ये मेरे पास डाटा है और इस डाटे के अंदर मुझे यहाँ पे 4 सेल्स चाहिए जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो एक्सेल में हमारे पास ये जहाँ से हम फॉर्मेट कर रहे थे इसके साथ ही सबसे पहली मेन्यू हमारे पास नजर आ रही है सेल्स के सेक्शन में, इंसर्ट की। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहली ऑप्शन है इंसर्ट सेल्स। जैसे क्लिक करूंगा एक्सेल मुझसे पूछेगा कि आप बताएं आपने ये जो सेल सेलेक्ट किए हैं जिसकी जगह आपको नए सेल्स चाहिए उसको आपने डाउन शिफ्ट करना है या उसको राइट पे आपने शिफ्ट करना है। तो उससे इन सेल्स के साथ साथ इनसे आगे जितना भी डाटा है वो सारा डाउन या राइट पे शिफ्ट हो जाएगा मेरे साथ। तो पहले मैं राइट को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं ओके करूंगा आप देखें कि 4 सेल इंसर्ट हो जाएंगे और बाकी डाटा भी 4 सेल आगे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमने इन सेल्स को डिलीट करना है किसी तरह कुछ 4-5 सेल्स को या 3 सेल्स को हमने डिलीट करना है तो हम डिलीट के मेन्यू में जाएंगे। सबसे पहली ऑप्शन है डिलीट सेल्स। जैसे क्लिक करेंगे एक्सेल हमसे पूछ रहा है कि आपने इन जो आपने सेल डिलीट करने हैं इसकी बदले में जो इसके इर्द गिर्द जो सेल्स हैं जो लेफ्ट साइड पे और जो डाउन है उसको आपने अप शिफ्ट करना है या लेफ्ट पे लेके आना है। तो हमने पहली ऑप्शन सिलेक्ट की थी, मैं यहाँ पे पहली ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। वहां पर राइट था, यहाँ पे लेफ्ट था और यहाँ पे अप है उधर डाउन था, दोनों ऑपोजिट हैं। इंसर्ट में हमें कुछ और ऑप्शन देता है एक्सेल और डिलीट में कुछ और ऑप्शन देता है। तो पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करके जैसे ही मैं ओके करूंगा आप देखेंगे वो वापस आ जाएगा डाटा मेरा। इसी तरह मैं इसको अगेन इंसर्ट करता हूँ और इंसर्ट सेल्स करके मैं सेकंड वाली ऑप्शन के शिफ्ट सेल्स को डाउन ले जाए तो जैसे ही ओके करूंगा तो वो राइट की बजाय देखें डाउन ले गया है, 4 सेल्स जो है ना डाउन ले गया डाटे को। इसी तरह अगर मैं डिलीट करना चाहूंगा तो डिलीट सेल्स में मैं सेकंड वाली ऑप्शन शिफ्ट सेल्स अप ओके करूंगा तो वापस आ जाएगा मेरा डाटा। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक सेल्स को जो है या सेल्स को हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं अपने डाटा रेंज में से। और एक स्पेसिफिक रो इंसर्ट करने के लिए आप सेल सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आप रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं या आप रो भी पूरी सिलेक्ट कर सकते हैं या एक सेल सेलेक्ट कर लें या मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर लें आप जितनी रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने 3 सेल सेलेक्ट कर लिए हैं, मैं इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा इंसर्ट। तो मैंने 3 सेल सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट सेल, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है इंटायर रो। जैसे ही मैं ओके करूंगा आप देखें वो 3 रोज उसने इंसर्ट कर दी हैं। इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसको आप दूसरी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही है इंसर्ट शीट रोज, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इसने 3 रोज इंसर्ट कर दी हैं। इसको अगेन डिलीट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे डिलीट की मेन्यू में आएंगे, डिलीट सेल्स करेंगे और इंटायर रो सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे तीसरी ऑप्शन ओके करेंगे तो रोज उसने डिलीट कर दी है। मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर आप डिलीट के में आए तो आपके पास एक ये ऑप्शन भी दी हुई है डिलीट शीट रोज। इसको आप करेंगे तो आपके पास तीनों जो रोज हैं वो डिलीट हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो जिस कॉलम से पहले आप कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं उस कॉलम में किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कर लें और इंसर्ट में जाके आपके पास ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट सेल्स और इंटायर कॉलम को आपने सिलेक्ट करना, ओके कर देना, आपके पास ये कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर डिलीट करना है तो आपने डिलीट में जाके डिलीट सेल्स यहाँ पे आ जाएगा इंटायर कॉलम, उसको आपने ओके करना है तो आपके पास कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आप इसको इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट कॉलम्स, यहाँ पे पहले इंसर्ट सेल्स में गए थे, इसके अलावा इंसर्ट शीट कॉलम्स के अंदर भी आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और डिलीट में भी आप इसके पास ये ऑप्शन यूज करते हैं डिलीट शीट कॉलम्स, यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं।
इसके अलावा आपके पास डायरेक्ट माउस से जो है वो परफॉर्म करने वाले मेथड हैं। जैसे रो की तरफ आए हम, तो रो जो भी आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो रो इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आपने कि इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ, अगर आपने सेल को सिलेक्ट करते हुए रो इंसर्ट करनी है तो आप इस पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो आपके पास अगेन वही टेबल आ जाएगा जो हम यहाँ पे मेन्यू से जाके निकालते हैं। तो वो टेबल के अंदर जितनी ऑप्शंस हैं हम ऑलरेडी परफॉर्म करके देख चुके हैं। इसी तरह आपने किसी कॉलम के इससे पहले इंसर्ट करना है कॉलम, तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, कॉलम डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसी तरह अगर आपने कोई रो इंसर्ट की है तो रो इंसर्ट करके उसको आप डिलीट करना चाहें तो रो सेलेक्ट करके आप उसको राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर हम सेल की सिलेक्शन के थ्रू कॉलम इंसर्ट करना चाहें तो राइट क्लिक करके हम इंसर्ट करेंगे तो फिर वो ही हमारे पास टेबल आ जाएगा कि हमने यहाँ पे जो है वो इंटायर कॉलम इंसर्ट करना है तो या इंटायर रो करनी, जो भी आपने करना है उसको सिलेक्ट करके ऑप्शन को आप ओके करेंगे तो आपके पास कॉलम आ जाएगा। और अगर इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे विदाउट सिलेक्शन ऑफ होल कॉलम आप यहाँ पे डिलीट सेलेक्ट करेंगे तो एक्सेल आपके पास ऑप्शन देगा। एक्सेल तब इस टेबल की ऑप्शन में जाएगा जब आप सेल सिलेक्शन के थ्रू ये काम करेंगे। अगर पूरा कॉलम या पूरी रो सिलेक्ट कर लेंगे फिर इतनी डिटेल नहीं पूछेगा एक्सेल आपसे। तो यहाँ पे मैंने कॉलम डिलीट करना है, इंटायर कॉलम, क्योंकि डिलीट का मैसेज है ये मेरे पास। ओके करूंगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये हमने देखा है कि हमने किसी भी रो या कॉलम को इंसर्ट या डिलीट कैसे कर सकते हैं या किसी स्पेसिफिक सेल्स को कैसे इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरी आगे आने वाली तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और सजेशंस के लिए YouTube कमेंट सेक्शन को जरूर यूज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिजीव कंसल्टिंग।